हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 21 दिसंबर। आज हिंदू न्यूज़ पर एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस है। आउटकम ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट। रिसेंटली जो दुबई में क्लाइमेट COP28 क्लाइमेट समिट खत्म हुआ, उसका तो आउटकम है, उसका एनालिसिस है। हम इसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करेंगे इस तरह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2021। हम उसको डिस्कस कर किस तरह उसको एक्सपर्ट इसका आंसर लिखेंगे। 250 वर्ड में इसका आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द मेजर आउटकम ऑफ COP26। COP26 इन हुआ था, उसका आउटकम क्या है वो डिस्कस। व्हाट आर दी कमिटमेंट मेड बाय इंडिया, दोनों पॉइंट है। तो इसका वो जो किस तरह इसको आंसर दिया है, जो एक्सपर्टाइज है इसको करेंगे। उसके बाद जो आज का जो आर्टिकल है उसका एनालिसिस करेंगे COP20 के बारे में। तो इसके आंसर हम देख लेंगे किस तरह इस एक्सपर्टाइज लिखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन दिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP इज एन एनुअल समिट conducted under UNFCCC among 197 countries who sign global agreement to create an action plan and provide guidelines in order to curb climate change। क्लाइमेट चेंज के लिए जो एक्शन प्लान है, तो हर साल जो COP28, इसका पहले COP27 हुआ था, जिसकी इजिप्ट में हुआ था। उसका पहले COP26 हुआ था। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें मतलब मेजर आउटकम ऑफ COP26, उसमें मतलब ग्रीन फाइनेंस फॉर नेट जीरो इकोनॉमी, ग्रीन फाइनेंस फॉर नेट जीरो इकोनॉमी। एन अमाउंट ऑफ $130 ट्रिलियन was announced to accelerate transition to net zero economy। नेट जीरो मतलब है कार्बन एमिशन नेट जीरो करना है। इसका जो इसके ऊपर 130 ट्रिलियन डॉलर जो है अनाउंस हुआ था, एक्सीलेट हुआ था। दूसरा, डिक्लेरेशन और साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स टू हॉल्ट एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030। लैंड डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन के बारे में जो वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया था, कब तक हो, 2030 तक हो जाएगा, इसको लिए एग्रीमेंट हुआ था। जिससे नियरली 100 कंट्रीज एग्री टू डिक्रीज मीथेन एमिशन बाय 20% बाय 2030। मीथेन एमिशन इम्पोर्टेंट गैस है, बहुत मोस्ट ऑफ ग्रीन एमिशन गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा खतरनाक है। इसके ऊपर इस साल भी चर्चा हुई थी, तो COP28 में चर्चा हुई थी। इसके ऊपर क्या चर्चा हुई देखेंगे, क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्या टारगेट लिया गया मीथेन को रिड्यूस करने के, मीथेन को जीरो करने के लिए। फिलहाल COP26 में जो डिस्कशन हुआ था, उसको 20% 2030 तक 20% तक रिड्यूस करेंगे, ऐसा बताया गया था। हर पॉइंट के ऊपर एक एक लाइन बताया था, क्योंकि 250 वर्ड के ऊपर आंसर देना है। दूसरा जो है, another outcome to revisit and stated by the 2030 target of the national determination NDC contribution by the end of 2022। जिसके ऊपर NDC और कौन टारगेट था, वो 2022 तक टारगेट रिड्यूस करना, टारगेट लेना है। न्यू रिक्वायरमेंट इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड स्क्रूटिनी टू प्राइवेट सेक्टर टू एंश्योर नेट जीरो कमिटमेंट। तो जो नेट जीरो कमिटमेंट है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी जो ट्रांसपेरेंसी देने के लिए बात हुई थी। और एन इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू इंक्रीज फोकस ऑन क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर, एंड बोर्ड गठन हुआ था COP26 में। इस सारी पॉइंट है, एक एक पॉइंट उन्होंने लिखा है। तो उसके बाद देखेंगे क्या है। कमिटमेंट मेड बाय इंडिया, इंडिया का कमिटमेंट क्या है। टेकिंग इंडिया नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 500 गीगावाट बाई 2030। अभी इंडिया का कैपेसिटी 170 गीगावाट है, उसको 2030 तक तो है वो 500 गीगावाट करना है, उस टाइम टारगेट लिया गया था। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे, नॉन फोसिल यूज करेंगे। फुलफिलिंग 50% ऑफ इंडियन एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो अभी जो इंडिया का रिक्वायरमेंट है, उसका 50% जो है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से यूज़ करेंगे, इंडिया का टारगेट था। ब्रिजिंग डाउन कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इकोनॉमी बाय मोर देन 45% बाय 2030। जो कार्बन एमिशन है, कार्बन इंटेंसिटी है, 40% रिड्यूस करेंगे, कब तक, 2030 तक। ठीक है। कट डाउन दी नेट प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ अंटिल 2030 तक 1 बिलियन टन रिड्यूस करें कार्बन एमिशन। एक कुछ पॉइंट है। शॉर्टकमिंग ऑफ COP26 क्या पॉइंट थी, जो फेलियर टू मीट 1.5 डिग्री टारगेट, इस बार भी डिस्कशन हुआ, काफ़ी चर्चा में हुआ था। तो ग्लोबल वार्मिंग है, 1.5 डिग्री रिड्यूस करना है, कब से, मतलब प्री इंडस्ट्री लेवल का, तो उसे 1.5 डिग्री रिड्यूस करना है।
which focus on facing down the coal rather than facing out। और इस बार भी काफ़ी चर्चा हुआ कोल का जो फेसिंग डाउन और फेसिंग डाउन करना रादर देन को फेसिंग आउट। COP26 फेल टू मीट 1.5 डिग्री टारगेट जो लिया था COP26 में नहीं हुआ था। ये बस बीसी भी नहीं हुआ इस बार जो COP28 भी इसका बहुत कॉन्क्रीट कुछ डिसीजन नहीं हुआ। डिड नॉट मैनेज टू सिक्योर 100 बिलियन डॉलर पर ईयर। इसका मॉन क्लाइमेट फाइनेंस जो है जो इस बार भी नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस रिक्वायरमेंट है 100 बिलियन डॉलर। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है जो ग्लोबली जो पोर वर्नरेबल कंट्रीज है जिसके लिए क्लाइमेट फाइनेंस रिड्यूस करना है उसके लिए हेल्प चाहिए था, नॉट एज ए लोन बट उसको हेल्प के लिए क्लाइमेट फाइनेंस रिड्यूस करना है। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एक फाइनेंस टीम गठा गया था उसके लिए 2022 तक डिलेड बटू 2023। ठीक है, इस बार देखेंगे क्लाइमेट में क्या चर्चा हुई थी। और फेसिंग आउट कोयल फ्यूल सब्सिडीज। कोल फ्यूल को फेसिंग आउट करना इज रिप्लेस विथ फेसिंग आउट इन एफिशिएंट फोसिंग फ्यूल सब्सिडीज। इसका ऊपर भी फेल हुआ था, मतलब COP20 से इसके ऊपर करना फेसिंग आउट फोसिल फ्यूल सब्सिडी है, कोल के ऊपर सब्सिडी है, उसको फेसिंग आउट करना है, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुई थी। एक कुछ पॉइंट है और आगे का वेट फॉर लार्ज एमिटर्स such as US, चाइना इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर करंट एमिशन नीड टू कीप देयर करंट लेवल। एक चर्चा हुई थी। इंडिया नीड नो मोर न्यू कोल प्लांट। इंडिया के न्यू कोल प्लांट ना इंस्टॉल करने के लिए बात हुई थी। बस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इंक्रीज करना है, फॉसिल फ्यूल रिड्यूस करना है, ऐसे कुछ बात हुई थी। एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज टू बी डन थ्रू एप्रोप्रिएट पॉलिसी सपोर्ट। COP20 is a promising start to achieve emission reduction। COP20 से मेन तो पॉलिसी एमिशन रिडक्शन करना है, ग्रीन एमिशन रिड्यूस करना है, एंश्योर ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस एंड इंडिया नीड टू क्रिएट ए डिटेल प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव इज कमिटमेंट मेड। कमिटमेंट इंडिया जो कमिटमेंट उसके लिए डिटेल एक्शन प्लान चाहिए। एक कुछ पॉइंट हुई थी। एक क्वेश्चन था 2021 में आया था, इसको कुछ कैसे आंसर किया था। अभी इस बार जो क्वेश्चन है जो हम लिखेंगे इस बार हम लिखा था। ठीक है, COP28 का आउटकम है, इंडिया का क्या कमिटमेंट किया था उसको हमको एनालिस उसको हमको पॉइंट वाइज लिखा। आपको इसको 1-2 लाइन लिखना है क्योंकि वो 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ठीक है, सिमिलरली हाफ मिलियन रजिस्ट्रेशन एंड 77,000 डेलीगेट्स ऑन एन कंट्री जो डिस्कशन डेलीगेट्स हुआ था। मेनी कंट्रोवर्सीज हैव रोल in the UAE presidency but they have been also been able to clear quite new agreement। लॉस एंड डैमेज प्लान जो है पोर एंड वल्नरेबल कंट्रीज को हेल्प करने के लिए लॉस एंड डैमेज प्लान, इसका पहले COP27 में भी डिस्कशन हुई थी, इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर जो है G20 इन ऑर्डर टू हेल्प वर्ल्ड मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज अराउंड 790 मिलियन डॉलर जो है हैव बीन कमिटेड सो फार। लेकिन 100 बिलियन डॉलर चाहिए अब यह, लेकिन अभी तक उसका कुछ कमिटमेंट नहीं हुआ। इंक्लूडिंग 100 मिलियन डॉलर इज फ्रॉम UAE, जर्मनी 145 million from EU, 150 million from UK and 70 million from US to set up the fund to manage the वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक में रेगुलेट करेंगे, लेकिन ये भी चर्चा है वर्ल्ड बैंक दो ये रेगुलेट कर रहे कि बाकी कंट्री में जो बराबर उसको फंड रिलीज करेंगे नहीं करेंगे, इसका भी बातचीत चल रहा है। रिक्वायरिंग 100 बिलियन टू मोर देन 400 बिलियन ए ईयर, इतना रिक्वायरमेंट है। उसको उससे रिक्वायरमेंट से बहुत कम हुआ। ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट थी, ये भी लॉस एंड डैमेज फंड है, जितना रिक्वायरमेंट थी उससे काफ़ी कम जनरेट हुआ था। ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करेंगे, इस विल द फर्स्ट कॉप ग्लोबल स्टॉक एक्सरसाइज। COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेक जो है अगले नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान है ग्लोबल स्टॉक टेक। उसको फर्स्ट वीडियो आगे देखेंगे, हाउ वर्ल्ड एक्शन पास्ट फ्यू ईयर्स मेजर टू कॉप अगेंस्ट द कॉप पेरिस 21 एग्रीमेंट इन 2016 में डिस्कशन हुआ था। पेरिस 21 COP21 में इसको 2016 में ग्लोबल स्टॉक टेक की बात हुई थी। अभी इस बार COP28 में इसको फर्स्ट चर्चा हुई थी, आगे वो देखेंगे कैसा है। तीसरा ग्रीन प्लेज मतलब ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी, एक मेजर आउटकम एग्रीमेंट ऑफ COP28 also clear the global renewable energy and energy efficiency pledge which aim to triple renewable energy generation capacity by 2030 तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको ट्रिपल करेंगे
and call for an end or new investment in coal, signifying India did not sign on this. इंडिया साइन इसमें साइन नहीं किया था। ट्रिपल एनर्जी ट्रिपलिंग करेंगे, इसके ऊपर इंडिया का साइन किया नहीं था, एक उस पॉइंट है। हेल्थ प्लेज जो है ऑन द फर्स्ट हेल्थ प्लेज ऑफ 28 ग्लोबल लीडर्स यूनाइटेड टू एंडोर्सिंग द हेल्थ एंड क्लाइमेट change declaration sounding the alarm of the severe health implication and climate change. India did not sign on this matter. हेल्थ के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया को साइन नहीं किया था। क्लाइमेट फाइनेंस द कॉप होप टू स्टार्ट आउट द डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरेटिंग 100 बिलियन डॉलर जो पहले बात हुआ था उसको करना था फाइनेंस बाई OECD कंट्रीज। ठीक है, receive up to green finance receive fresh support 3.5 million billion dollar, allowing the finance adoption and mitigation project in vulnerable countries के ऊपर हुआ था। an additional 188 million dollar was placed to the adoption fund। ये कुछ फंड जनरेट हुई थी। एक कुछ पॉइंट है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। फॉसिल फ्यूल फेस आउट को काफ़ी चर्चा हुई थी, दोबारा हुआ था। देयर इज नो टाइम शेड्यूल, नो टारगेट, there is a most hostily contested issue in COP28 and reason for a prolonged deadlock। इसको काफ़ी चर्चा हुई थी। इसके ऊपर अभी कुछ फॉसिल फ्यूल के ऊपर अभी दो फेस डाउन करना, इसके ऊपर अभी कुछ कंट्री ने कुछ कॉन्क्रीट इसका ऊपर एग्रीमेंट नहीं किया है। इंडिया हैज ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट काट बी ऑयल फॉसिल फ्यूल, cut must be on fossil fuel and not just not coal, which is need to be thermal power, but 73% in a power generation based on coal and has indicated that oil and gas cut must also be included। इसको चर्चा हुई थी। दूसरा मिथेन गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिथेन गैस के लिए काफ़ी चर्चा हुई थी। मिथेन गैस जो है एज मिथेन इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रीन हाउस गैस अपार्ट फ्रॉम CO2 and accounting nearly 27%, 25% emission। It also about 80 times more potent than CO2 causing fossil fuel। मिथेन के ऊपर ऐसा बात हुई थी 2030 तक 25% रिड्यूस करेंगे। ठीक है, 30% रिड्यूस करेंगे, ये मिथेन के ऊपर चर्चा हुई थी। फेज डाउन कोल सेम चीज़ है, फेज डाउन कोल ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया था COP28 में, उसमें इंडिया 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन and is the most populous country, and but its share in the global carbon emission is less than 4%, and although climate agencies say that figure is about 7%, India is one of the few economies world that is on track to meet NDC target। इंडिया टारगेट में जो वर्ल्ड ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जो NDC टारगेट मीट कर रहा है। इंडिया टारगेट ए टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी 45% बाय 2030। इंडिया विल इंक्रीज द शेयर नॉन फॉसिल फ्यूल 50% of the mix। इंडिया स्टिकिंग नेट जीरो बाय 2070 नेट जीरो का एमिशन करेंगे। इंडियन यूवी लॉन्च ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, एक कुछ पॉइंट है। द बिग अनाउंसमेंट इंडिया विल लाइक टू होस्ट COP33 टू भी हेल्ड इन 2028 दैट इंडिया लास्ट होस्टिंग इन 2002। एक कुछ पॉइंट है COP28 के में जो कुछ अचीवमेंट हुआ, कुछ फेलियर भी हुई थी। इंडिया का जो कमिटमेंट है ये भी डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में हम दूसरा कोई और डिस्कस करेंगे, इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरिटी होगा। चलिए, थैंक यू।